श्री शिवाय नमस्तभ्यम। कैसे हो आप सब? मैं तो अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि जितने भी मेरे परिवार के हैं, जितने भी शिव के शिष्य हैं, सबके सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। बाबा मेरा प्रणाम। बाबा स्वीकार करना, स्वीकार करना। नीलम दीदी, हरेंद्र हरेंद्र साहब जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भाई मेरे मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करना, स्वीकार करना। जितने शिव के शिष्य हैं, मेरे परिवार के हैं, आप आपको प्रणाम करती हूँ। सब मेरा प्रणाम स्वीकार करना, स्वीकार करना। कहते हैं ना, शिव गुरु जितना हो सकता है अपना उनको अपना गुरु बनाइए। वो गुरु इतने अच्छे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। इतने अच्छे हैं कि एक बार बनाकर देखिए। कोई फल होता है, कोई फल होता है, हम अगर उसको नहीं खाते और हम कह देते हैं अच्छा नहीं है। क्यों भाई? जब आपने चाखा ही नहीं है, आपने खाया नहीं है, तो आपने कैसे कह दिया कि वो अच्छा नहीं है? जब हम खाएंगे तभी तो पता चलेगा कि वो अच्छा नहीं है। वो अच्छा है, खट्टा है या मीठा है, तभी तो पता चलेगा। खाने के बाद ही पता चलता है। इसलिए मैं कहती हूँ, सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ कि जितना भी शिव को अपना गुरु बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप शिव को अपना गुरु बनाइए। गुरु का मैं क्या बखान करूं? गुरु का क्या मैं बखान करूं? गुरु का मैं बखान नहीं कर सकती। मेरे शब्द अगर सुबह से शाम तक मेरे जन्म और जन्म चले जाएंगे, लेकिन मैं उनका बखान नहीं कर सकती। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं उनका बखान कर सकूं। वो इतने अच्छे हैं कि एक बार मैं जानती हूँ कि मेरा बाबा जानता है कि बाबा ने मेरे साथ क्या करा है, मेरे मेरे जीवन में कितना अच्छा करा है। वो मैं जानती हूँ कि मेरा बाबा जानता है। आप उनको बनाओगे, अपना अपना गुरु बनाओगे, तब आपको पता चलेगा कि वो बाबा कितना अच्छा है। मेरा महादेव कितना अच्छा है। औगड़दानी कैसा है मेरा औगड़दानी। आप जो मांगोगे, अगर उसे अपना बाप भगवान कहते हैं ना, भगवान तो दे देते हैं, लेकिन आप उनको अपना पिता, अपना महादेव, अपना गुरु बनाकर मांगोगे, फिर देखो जीवन आपका सार्थक हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। एक बार बनाकर देखिए। कहते हैं ना, प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि गुरु को पहले परखो मत, पहले उनको बनाओ। पहले अपना सर्वस्व सौंपो उन्हें, और अपने जीवन में उतार कर देखो। उनकी कोई भी बात है, अपना उतार कर जीवन में देखो, तब आपको पता चलेगा कि जीवन आपका गुरु आने से पहले कैसा था, गुरु आने के बाद कैसा है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा गुरु आने के बाद। फिर कहोगे कि हाँ, मेरे को किसी ने गुरु बनाने के लिए कहा, मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जिसने कहा है, आप उसको धन्यवाद दोगे कि धन्य है जो मेरा जीवन पहले कैसा था और गुरु बनाने के बाद कैसा है। ये आपको मैं बताती हूँ कि एक माँ थी, तो माँ सोचती थी कि मैंने शिव को अपना गुरु क्यों नहीं बनाया। लेकिन जब उन्होंने पहले उनका जीवन, कहते ना, जीवन एकदम नरक था, लेकिन जब जीवन में आने के बाद, गुरु आने के बाद उनका जीवन धन्य हो गया। तो वो किसको धन्यवाद देती हैं? जिसने उन्हें बताया, गुरु से जिसने मिलाया। हम धन्यवाद किसको देंगे? जिन्होंने हमें गुरु से मिलाया। हमने गुरु को देखा नहीं, हमने भोले को देखा नहीं है, लेकिन जिन्होंने हमें शिव गुरु से मिलाया है, हम तो उनको ही धन्यवाद देते हैं कि धन्यवाद नीलम दीदी, हरिंद्र भैया ने हमें मिलाया बाबा से। धन्य है। जहाँ भी आप आज अपनी उसमें, कहते ना, देह में नहीं है, भाई भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं भाई जी को, नीलम दीदी को, और अपने भाई जी को, कि साहब जी को, कि उन्होंने हमें गुरु से मिलाया। धन्य है। जहाँ भी आप खुश रहो, और बाबा, भाई जी और दीदी, हमें भी यही आशीर्वाद दो कि हम सदा खुश रहें, और हम ऐसे ही चर्चा करते रहें, चर्चा बढ़ाते रहें, लोगों को बताते रहें कि एक दीदी थी और एक भाई जी थे। भाई जी हैं, अभी भी हमारे जीवन में हैं, क्योंकि वो शरीर से चले गए, लेकिन मन में, तन में भाई जी और दीदी दोनों बसे हुए हैं। ऐसे ही कहते ना, हमारे हमारे शरीर में, अंग अंग में
हम जैसे भोले बसे हैं, मेरे शिव गुरु बसे हैं, ऐसे ही भाई जी और दीदी बसे हुए हैं। अगर आपको मेरी चर्चा अच्छी लगी हो तो आप मेरे को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन कमेंट करना, लेकिन लोगों को बताना और और शेयर करना, कि लोगों को बताना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शिव को अपना गुरु बनाए। धन्यवाद। अगर मेरी वाणी से आपको कोई तकलीफ हो या कुछ हो तो मुझे अपनी बेटी, अपनी शिष्या समझ के मुझे माफ़ करना।